हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी, या आप कह सकते हो हाउ टू बिकम एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आफ्टर क्लास 10th। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी 10वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद कैसे यूपीएससी स्टार्ट कर सकते हो या कैसे आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी प्रोसेस बता दूंगा इसमें, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप 10th पास करने के बाद आप 3 स्ट्रीम में चले जाते हो। पहला है साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स। ठीक है, साइंस में आप क्या बन सकते हो। साइंस में पहले सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी ओब्लिक करके मैथ्स, क्योंकि आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉमर्स में आप क्या पढ़ सकते हो, बिजनेस, अकाउंट और इकोनॉमिक्स। मैथ्स भी होती है इसमें, हिंदी वगैरह, इंग्लिश, तो ये तो तीनों में ही चलते हैं, आपको पता है, कॉमन है। आर्ट्स में आप क्या पढ़ सकते हो। आर्ट्स में आप पढ़ सकते हो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा सोशियोलॉजी। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब ये मानो आप इतने सारे, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है, ये पूरा रोड मैप है। अब आपको मैं बताता हूँ इनमें से आप क्या क्या बन सकते हो। इसमें आप डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज में जैसे आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, पायलट वगैरह, वो सारे इसी में बने जाते हैं। ठीक है, और इसमें सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, बैंकिंग में जा सकते हो। और क्या कर सकते हो, और आप इसमें बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस को डिग्री करके। और भी बहुत सारे करियर है इसमें भी। आर्ट्स का तो भाई अलग ही है। आर्ट्स में तो आप सुनते ही मतलब लोग समझ बैठते हैं कि आर्ट्स में कुछ नहीं है, जो है साइंस और कॉमर्स में है, बट आर्ट्स में भी है। मैं आपको बताता हूँ आर्ट्स में क्या क्या है। सबसे पहले जो आप देखते हो आईएएस आईपीएस, ये आर्ट्स से ही ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सारे, मैं आपको आगे बताऊँगा, ये सारे यूपीएससी में आते हैं। यूपीएससी, सीएससी। यूपीएससी एक संस्था है, सीएससी उसकी बॉडी है, कंडक्ट सॉरी, यूपीएससी बॉडी है, सीएससी एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ठीक है, आईएएस आईपीएस। और क्या बन सकते हो, पुलिस और टीचर। और क्या बन सकते हो, मतलब बहुत सारे इसमें, जर्नलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट, बहुत सारे स्कोप है इसमें। इनमें भी स्कोप है और इसमें भी बहुत सारे स्कोप है। लोगों का जो धारणा कर रखी है गलत है, वो बहुत सारे स्कोप है इसमें भी। मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी का पैटर्न। ठीक है, तो आप ध्यान से समझते जाना बस कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे है। यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है 3 फेजेस में। ये होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है,
प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर, GS1 GS जनरल स्टडीज़ और सेट। ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। दोनों 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स से होते हैं। 3 होर का टाइम मिलता है दोनों में। अब इसमें एक खास चीज़ बताऊँ मैं, ये जो है सेट, इसमें आपको 66 मार्क्स कवर करना पड़ता है। अगर आपने इसमें 66 मार्क्स नहीं बनाए, इसमें भले ही आपके 100 बन गए हो, आपका ये पेपर चेक नहीं किया जाएगा जब तक इसमें नहीं बने। अगर आपके इसमें 66 नहीं है, वो चेक ही नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाइड हो तब आपको वो पेपर चेक किया जाएगा, उसमें भी आप कट ऑफ से बाहर निकलने चाहिए। ये है यूपीएससी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, सेट को हल्के मत लेना। दूसरा होता है मेंस, इसमें होते हैं 9 पेपर। पहला ऐसे 300 मार्क्स का होता है ये। दूसरा इंग्लिश कंपलसरी, तीसरा इंडियन लैंग्वेज, आप एक इंडियन लैंग्वेज चुन सकते हो, 22 लैंग्वेजेस है, उनमें से कोई भी एक चुन सकते हो। चौथा 4 GS के पेपर होते हैं, GS1 GS सेकेंड, GS थर्ड, GS4, GS5, ठीक है। नहीं, GS5 नहीं होता, सॉरी। इसमें फिर 2 होते हैं ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 2। अब इनमें से देखो, ये 300 मार्क्स, ये भी 300 मार्क्स का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। बाकी ये सारे 250 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें एक खास चीज़ बताऊँ, मेंस का भी यूपीएससी का एक खास चीज़ है, इंग्लिश कंपलसरी और इंडियन लैंग्वेज। अगर आपके इन दोनों में 75 मार्क्स नहीं बने तो ये पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। अगर आपके 75 मार्क्स नहीं बन रहे हैं उन दोनों में तो ये चेक नहीं किए जाएंगे, इन्हें छेड़ा ही नहीं जाएगा। फिर इनको अगर चेक भी किया जाएगा तो कट ऑफ से बाहर निकलना पड़ेगा उस साल की सीटों के हिसाब से। इसलिए यूपीएससी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये 1750 मार्क्स बनते हैं पूरे टोटल करके, जोड़ लेना आप। फिर होता है इंटरव्यू, ये होता है 275 मार्क्स। अगर मान लो आपके इसमें 700 मार्क्स बन गए, आपको कितने चाहिए आईएएस के लिए? 800, तो आप 275 में से 100 मार्क्स कवर कर लो, आपकी आईएएस की सीट पक्की है। इसको और इसको मिला के जुड़ता है। अगर आपका यहीं पे काम हो गया तो फिर यहाँ पे टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी स्कोर करना पड़ता है यूपीएससी में। बाकी और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यार इतना मुश्किल नहीं है, मानते हैं मुश्किल है, इंडिया का फर्स्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। आपको आगे की और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना जो भी डाउट हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।